गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ज्योग्राफी फिर से पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी। कल हम लोग पढ़े थे, हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग ट्रांस हिमालय कवर कर रहे थे। तो उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालय। उससे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं और ट्रांस हिमालय और हिमालय के बारे में। ठीक है। तो हिमालय जो है, ये दिस इज ए फोल्ड माउंटेन। इट इज द यंगेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड एंड इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ठीक है। इसका लेंथ होता है 2500 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। It started from Indus River and ends in Brahmaputra. ठीक है। And its width in western is 350 kilometer and in eastern side its width is 150 kilometer. ठीक है। और क्या पढ़े थे? और ये पढ़े थे कि जो हिमालय जो है, दिस इज कंसिस्ट ऑफ 3 मेन लेयर्स। दिस इज कंसिस्ट 3 पैरेलल रेंज के तहत बना हुआ है। जो पहला जो पैरेलल रेंज है वो शिवालिक, उसके नॉर्थ में जाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय, और उसके ऊपर जाएंगे तो ग्रेटर हिमालय। ठीक है। और ये जो हिमालय है ये 11 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी होते हुए जाता है इंडिया में। ये टोटल 5 कंट्री से होते हुए कवर करता है। और क्या पढ़े थे? उसके बाद हम लोग पढ़े थे तीनों जो लेयर है, शिवालिक और मिडिल हिमालय एंड ग्रेटर हिमालय। उसके बाद नॉर्दर्न साइड, नॉर्दर्न में और एक हिमालय, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। तो हम लोग ट्रांस हिमालय भी पढ़ चुके थे। ट्रांस हिमालय में क्या पढ़े थे? ट्रांस हिमालय जो है वो 4 माउंटेन रेंज को मिला के बनता है। कौन कौन सा? काराकोरम माउंटेन रेंज, लद्दाख माउंटेन रेंज, और आपका झस्कार माउंटेन रेंज एंड पीर पंजाल माउंटेन रेंज। जो काराकोरम जो है वो द नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है, और द पीर पंजाल जो है वो साउदर्न मोस्ट है। ठीक है। जो काराकोरम माउंटेन रेंज है, दिस इज एक्सटेंशन इन बोथ चाइना, है ना, चाइना में एक्सटेंशन है। और ये 2 एक्सटेंशन है इसका। एक को बोलते हैं कैलाश रेंज और दूसरे को बोलते हैं पामीर। ठीक है। और ये जो ट्रांस हिमालय है ये ओल्डेस्ट है कंपेयर टू अदर 3 माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालय। ठीक है। ये रेन सेड एरिया है, यहाँ बारिश ज्यादा होता नहीं है। ठीक है, ट्रांस हिमालय में। और इसका जो एवरेज हाइट है ये 6000 मीटर का इसका एवरेज हाइट है। ठीक है। और जो लद्दाख माउंटेन रेंज है, लद्दाख माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पीक कौन सा है? राकापोसी। ठीक है। और आपका काराकोरम का हाईएस्ट माउंटेन रेंज हाईएस्ट पीक जो है कौन सा है? आपका K2 है, जिसको गॉर्डन ऑस्टिन बोलते हैं, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। दिस इज नाउ इन POK। ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? ग्रेटर हिमालय, है ना। जो 3 माउंटेन डिवीजन था बताया था हिमालय का। जो पहले नॉर्दर्न मोस्ट है ग्रेटर हिमालय, पहले शिवालिक आएगा, उसके बाद मिडिल हिमालय, उसके बाद ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय इज आल्सो कॉल्ड एज इनर हिमालय या हिमाद्री। इसके 2-3 नाम है। इसको हिमाद्री भी बोला जाता है, इसको इनर हिमालय भी बोला जाता है, इसको ग्रेटर हिमालय भी बोला जाता है। ठीक है। तो ग्रेटर हिमालय इट इज अ सिंगल माउंटेन रेंज है, ये कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है। ठीक है। कहीं भी ये टूटा फूटा नहीं है। इट इज ए कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज, सिंगल माउंटेन रेंज। ठीक है। एंड दिस माउंटेन रेंज इज फेमस फॉर इट्स पीक्स। यहाँ पे सारे बड़े बड़े पिक्स हैं, है ना। दुनिया के सबसे बड़े बड़े पिक है। माउंट एवरेस्ट भी इसी आपका ग्रेटर हिमालय में है। ठीक है। और ये ग्रेटर हिमालय इज द ओल्डेस्ट ऑफ अदर 2 माउंटेन रेंजेस। कौन सा? शिवालिक और मिडिल हिमालय कंपैरिजन में ये सबसे पुराना है। और इससे पुराना कौन सा है? ट्रांस हिमालय। ठीक है। तो ग्रेटर हिमालय में क्या है? एवरेज हाइट कितना है? 6100 मीटर। ठीक है, 6100 मीटर। ठीक है, इसका एवरेज हाइट है, मतलब ये सबसे ऊंचा है। और ऊंचा होने की वजह से क्या है, यहाँ पे हमेशा बर्फ पड़ा रहता है, यहाँ पे कोई आपका पेड़ पौधे नहीं रहते हैं। ठीक है। और ये कहाँ पे मिलता है? दिस ग्रेटर हिमालय नॉर्दर्न ऑफ मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसको MCT भी बोलते हैं, नॉर्दर्न ऑफ MCT या मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसके बारे में बताऊंगा बाद में नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो ग्रेटर हिमालय क्या है? ग्रेटर हिमालय को इनर हिमालय भी बोला जाता है, हिमाद्री भी बोला जाता है, और दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय। ठीक है। और दिस इज द ओल्डेस्ट ऑफ अदर 2 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालय, शिवालिक एंड मिडिल हिमालय। ठीक है। एंड दिस हिमालय इज फेमस फॉर इट्स पीक्स। all the all the great peaks are present in this greater Himalaya। ठीक है।
सारे जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पिक्स है ना आपको ग्रेटर हिमालय में मिलेगा, ठीक है। और ये कहाँ पर है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मेन सेंट्रल थ्रस्ट में है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या क्या बड़े बड़े पिक्स हैं। तो ये शुरू कहाँ से होता है, ये पीओके से शुरू होकर खत्म होता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कहाँ शुरू होता है, पीओके से लेके अरुणाचल प्रदेश में खत्म होता है। तो पहला जो पीक है उसको बोलते हैं नंगा पर्वत। क्या, नंगा पर्वत, ये कहां पर है, ये है आपका पीओके में आता है, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा आपका, आप चलाओ उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हमको क्या पहला जो पीक मिलेगा, हमको बोलते हैं उसको बंदरपुंछ, ठीक है। उसके बाद कामेत, उसके बाद नंदा देवी। ये 3 बड़े पीक है कहां पे, उत्तराखंड में, ठीक है। कौन कौन सा, बंदरपुंछ, कामेत और नंदा देवी, ठीक है। पहला आया नंगा पर्वत, आखिरी में जो है नमचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। फर्स्ट कहां से, नंगा पर्वत, एंड कहां पे, नमचा बरवा। नंगा पर्वत के बाद हम आएंगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 3 बड़े पिक्स हैं। कौन कौन सा, बंदरपुंछ, कामेत और नंदा देवी। ये बंदरपुंछ और कामेत के बीच में, बंदरपुंछ और कामेत के बीच छोटे छोटे और पर्वत श्रृंखला है। पहला है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, त्रिशूल एंड बद्रीनाथ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ना। बंदरपुंछ और कामेत के बीच में ये छोटे छोटे रेंजेस, छोटे छोटे पिक्स मिलेंगे हम लोग को। कौन कौन सा, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, त्रिशूल एंड बद्रीनाथ, ठीक है। कामेत के बाद क्या आएगा, नंदा देवी, ठीक है। ये हो गया खत्म उत्तराखंड में। फिर हम लोग चले जाएंगे ये नेपाल में। जब नेपाल में घुसता है, यहाँ पे भी बड़े बड़े पिक्स है। पहला जो आएगा क्या है, धौलागिरी, ठीक है। पहला आएगा धौलागिरी, उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद आपका मानसालू, उसके बाद गौरी शंकर, उसके बाद छोहू, उसके बाद आएगा आपका माउंट एवरेस्ट, उसके बाद मेकालू, ठीक है। ये 7 बड़े इंपॉर्टेंट पिक्स हैं। कौन कौन सा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, गौरी शंकर, छोहू, माउंट एवरेस्ट, मेकालू, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इंडिया में घुस जाता है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद कंचनजंगा, ये तो सिक्किम में है कंचनजंगा। उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा, ठीक है। तो कितने बड़े बड़े पिक्स हुए। सबसे पहले शुरू कहां से होगा, नंगा पर्वत से, एंड कहां से होता है, अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा से। उसके बाद फिर उत्तराखंड में 3 बड़े पिक है। कौन कौन से, बंदरपुंछ, कामेत और नंदा देवी। बंदरपुंछ और कामेत के बीच में छोटे छोटे पिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पिक्स हैं, जैसे कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, त्रिशूल, बद्रीनाथ। फिर हम लोग नेपाल में चले जाएंगे। नेपाल से अगर मतलब वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो पहले कौन सा पड़ेगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, उसके बाद गौरी शंकर, छोहू, माउंट एवरेस्ट, मेकालू। 7 बड़े पिक हैं, ठीक है। उसके बाद सिक्किम में चला जाएंगे। सिक्किम में क्या है अपना, कंचनजंगा, और फिर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा, ठीक है। इसको अच्छे से याद करना है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा। अगर हम लोग नॉर्थ से, हम लोग वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं और 4 ठो दे देगा आपका पिक्स, तो आपको वेस्ट टू ईस्ट सजाना है या ईस्ट टू ईस्ट सजाना है, तो आपको ये सबको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो और एक बार रिपीट कर देता हूं। पहले नंगा पर्वत शुरू होता है, आखिरी होता है नामचा बरवा में। नंगा पर्वत कहां पर है, पीओके में है, और नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है। फिर उसके बाद उत्तराखंड में 3 बड़े पिक्स हैं। कौन कौन सा, बंदरपुंछ, कामेत और नंदा देवी। बंदरपुंछ और कामेत के बीच में 5 इंपॉर्टेंट पिक्स हैं। कौन सा, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, त्रिशूल और बद्रीनाथ, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नेपाल में चले जाएंगे। नेपाल में चले जाएंगे तो पहले शुरू होगा धौलागिरी से, अन्नपूर्णा, मानसालू, उसके बाद गौरी शंकर, छोहू, छोहू के बाद आएगा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद आएगा मेकालू, ठीक है। फिर वो सिक्किम में चला जाएगा। सिक्किम में क्या है, कंचनजंगा। फिर आपका चला जाएगा नमचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये एक कंटिन्यूअस रेंज है। दिस इज फेमस फॉर पिक्स, ठीक है। यहाँ पे कोई फॉरेस्ट नहीं रहता क्योंकि ये सबसे हाइट में है, तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है, स्नोफॉल रहता है और बर्फ पे ढका रहता है, ठीक है। और दिस इज द ओल्डेस्ट ऑफ अदर 2 माउंटेन रेंजेस, शिवालिक एंड मिडिल हिमालय, ठीक है। और ये फेमस किस लिए है, पिक्स की वजह से है। ये कहां पर है, नॉर्थ ऑफ मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। ये हो गया ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय को और क्या बोलते हैं, इनर हिमालय बोलते हैं और हिमाद्री भी बोलते हैं, ठीक है। और ये तो हो गया आपका ग्रेटर हिमालय।
और आपका हो गया ट्रांस हिमालय। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपका मिडिल हिमालय एंड शिवालिक। ठीक है, अगर कुछ डाउट्स हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।